एक चिड़िया ने बताई राजा को 4 ज्ञान की बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार दर्पण यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक और ज्ञान से संपूर्ण है। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के घर के पास आमों का बहुत सुंदर बगीचा था, जिसकी देखरेख माली को सौंप रखी थी। वह माली बगीचे की बहुत ही अच्छे से देखरेख करता था और बगीचे को और भी आकर्षित बनाने में बहुत मेहनत करता था। माली के कार्य को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न रहता था। बगीचे में आम के बहुत सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए थे। उन पौधों पर बहुत मीठे मीठे आम थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में कहीं से आ गई। उस चिड़िया ने बगीचे में देखा बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। सुंदर सुंदर आमों को देखकर उस चिड़िया से बिना खाए रहा नहीं गया। चिड़िया ने आमों को खाया। चिड़िया को स्वाद में बहुत मीठे लगे, लेकिन आमों में जो आम खट्टे होते थे और अधपके होते थे, उन आमों को चिड़िया अपनी चोंच से नीचे गिरा देती थी और मीठे आमों को खा लेती थी। यह सब देखकर माली चिड़िया को भगा देता था। अब तो चिड़िया रोज यह करती थी। माली उस चिड़िया से परेशान हो गया। एक दिन परेशान होकर राजा के पास गया। राजा को उस चिड़िया के बारे में सब बता दिया। राजा ने कहा, माली तुम निश्चिंत रहो, मैं उस चिड़िया को मार डालूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन सुबह होते ही बगीचे में राजा पहुंच गया और आम के पेड़ के पीछे छुपकर चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो चिड़िया वहां आ गई तो राजा ने उस चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा के हाथ से छूटने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। अतः राजा से विनती करने लगी, हे राजन, मुझे छोड़ दो। परंतु राजा उस चिड़िया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। चिड़िया ने कहा, हे राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको 4 ऐसी ज्ञान की बातें बताऊंगी, आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा। राजा ने कहा, वह 4 ज्ञान की बातें मुझे बताओ, उसके बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं। चिड़िया ने कहा, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि असंभव बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है राजन कि बीती बात पर शोक पछतावा नहीं करना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया चुप हो गई। राजा ने कहा, और वो चौथी बात कौन सी है? चिड़िया ने कहा, आपने मेरी गर्दन को कस के पकड़ रखा है, मेरा दम घुटा जा रहा है। और चौथी बात भी बहुत गहरी है, अपने हाथों को थोड़ा ढीला कर दो तो मैं आपको वो चौथी बात बताऊं। राजा ने चिड़िया की बात मानकर अपनी पकड़ को ढीला कर दिया, जिसके कारण राजा के हाथ से चिड़िया छूट गई और मौका मिलते ही आम की डाल पर बैठ गई। राजा बहुत ही निराश हुआ और चिड़िया को देखने लगा। तब वह चिड़िया कहने लगी, हे राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता और इन बातों को अमल भी करना होता है। मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ज्ञान की 3 बातें बताई थीं, जिन्हें सुनकर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। पहली बात में मैंने आपसे कहा कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अतः आपने अपने शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी राजन, असंभव बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन राजन, मैंने आपसे चौथी बात बहुत ही गहरी कही तो आप मेरी बातों में आ गए। और तीसरी बात मैंने आपको बताई
बताई बीती बातों पर पछतावा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी पकड़ से मैं छूट गई हूं, आप पछता रहे हैं मित्रों। इतना कहकर वह चिड़िया आसमान में उड़ गई। बंधुओं, ज्ञान को अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी तो वह होता है जो ज्ञान की बातों को अमल करे। दूसरी बात, जीवन में हमारा जो भी व्यतीत हो गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन वर्तमान हमारे नियंत्रण में है, हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान ही हमारे भविष्य का नियंत्रण करेगा। आज का वर्तमान ही हमारे भविष्य का नियंत्रण करेगा। पिछली बातों पे पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए व्यक्ति को वर्तमान में रहकर कर्म करना चाहिए, अपना भविष्य बनाना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।